Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Jai Ho Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Srimad Bhagavad
पुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सौनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य परिष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो। हरे कृष्ण हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवतम कथामृत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत है। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से, ध्यान देना, मेरे तरफ देख के बैठो इधर। गुरु महाराज जी के अहितु की कृपा आशीर्वाद से परम गुरुदेव नित्य परिष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में समस्त गुरु आचार्य वृंद, गुरु वैष्णव वृंद, ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए सभी के कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ तथा श्री कृष्ण चैतन्य मिशन वर्तमान के आचार्य परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौदा केशव गोस्वामी महाराज जी, परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी तथा समस्त त्रिदंडी पादगण वैष्णव वृंद सभी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। और उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, कथा पिपासु श्रोता मंडली तथा हमारे साथ इन कथा में जूम और फेसबुक लाइव के द्वारा जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं सभी को जथा योग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। भक्तों, आज गोपियाँ की मंगलमय कथा को हम श्रवण करेंगे। भगवान ने गोपियाँ को बुलाया नाम ले लेकर और गोपियाँ आकर भगवान के पास पहुंचा और गोपियाँ पहुंचने के बाद भगवान ने गोपियाँ को स्वागत भी की। ध्यान देना, मेरे तरफ सब देखो। और इस प्रकार स्वागत की भगवान ने कि स्वागतम व महाभागा प्रियं किंकरवाणी वह ब्रजस्यानामयं काचे भूतागमन कारणम। स्वागतम व महाभागा, आओ आओ गोपियाँ आओ, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको। स्वागत की प्रभु ने और स्वागत करने के बाद पूछा कि कश्चित आगमन कारणम, आपका आगमन का कारण क्या है, क्यों आए हो।
तो गोपियां क्या कहेंगे? मौन हो गए। गोपियां मौन होकर कुछ बोल नहीं पाए। भगवान देखा कि ये गोपियां कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो भगवान ने कहा, हो तो वन में आए हो, वन जंगल दर्शन करने, कितना सुंदर फूल है, पुष्प में भरा हुआ है, फल पुष्प है, और इतना सुंदर जो इस रात्र है चंद्रमा के द्वारा सुशोभित है। इन सब माने सुंदरता को दर्शन करने आयो, दर्शन करो। कीरजन्य सा घोर रूपा घोर सत्तो निसेविता प्रतीयात ब्रजन्नेह स्तेयं स्त्रीवी सुमध्यम। देखो ये जो रजनी है, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इन घोर जंगल में ये यहाँ आप तुम्हारे जैसे स्त्रियां के लिए ठीक नहीं है। समझ पाए? ये वन जो है सुरक्षित स्थान नहीं है, और तुम लोग सब यहाँ चले आए, सब त्याग करके घर द्वार पति पुत्र सब कुछ त्याग करके आ गए। तुम लोग हैं कैसे आ गए, क्यों आ गए? जाओ, तुम्हारे पतिदेव अभी तुमको ढूंढते होंगे, तुम्हारे बच्चे सब रोते होंगे, एक ही नहीं, और तुम सब कुछ त्याग करके आ गए कि मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मां क्रुधवं बंधु साध्यम। जाओ, तुम देखो, तुम्हारी माताएं पिताएं पुत्र भाई तथा पति तुम्हें घर पर ना पाकर निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। भगवान कह रहे हैं तुमको ढूंढ रहे होंगे, तुम क्यों ये वन में चले आए? जाओ जाओ, घर चले जाओ। जंगल देखा, जंगल के इन सब जो विभिन्न प्रकार पुष्प फूल माने फल में और सौंदर्यता में भरा हुआ है वन को तुमने देखा, और देखने के बाद जाओ, चले जाओ। कि दृष्टं बना कुसुमितं राकेश कर रंजितम जमुना नील लीलैजत्तरु पल्लवा शोभितम। देखो इन सुंदर यमुना मारा निवेर है, इन समस्त पुष्प पत्र में फल में सब भरा हुआ है इस वन में। इन सब को दर्शन करो और घर चले जाओ। तद्दातमं चिरंगोष्टम शुश्रूषद्वं पति स्नतिहि क्रंदन्ति वत्सा बालश्च तन्पायत नृत्यतः। जाओ तुम्हारे घर, तुम लौट जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारे पति सब ढूंढते होंगे, हैं? अरे इस प्रकार भगवान ने कहा, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से ही स्नेह करते हैं। तुम क्यों छोड़कर आ गए? सब हर कोई मुझे प्रेम करता है, और तुम लोग को भी ऐसे ही मुझे प्रेम किया, और तुम मुझे सब छोड़कर चले आए। गोपियां फिर भी स्थिर भाव से खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे गोपियां। तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? ओहो, ध्यान देना, तुम सब स्त्रियां हैं, और स्त्रियों का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है जानते हो? स्त्री का धर्म क्या होता है? पति के सेवा करना ही स्त्री का धर्म है। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणं परो धर्म यमायया
तद्धुनं च कल्याणः प्रदानं चानुपोषणम। हे कल्याणी, है सब गोपियां सुनो, स्त्री का परम धर्म है कि बहुत निष्ठा पूर्वक अपने पति की सेवा करे। स्त्री का परम धर्म क्या है? आपके पति का सेवा करे, निष्ठा के साथ आपके पति के सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक ठाक रखवाले करे। ये एक स्त्री का धर्म है। और तुम सब बंसी सुनते ही सब चले आए, सब त्याग करके हैं? ये सती स्त्री का धर्म नहीं है। गोपियां तुम कैसे चले आए कि दुस्सिलो दुर्भगो वृद्ध जड़ो रोग्यो धनो पीवा पति स्त्री वर्ण हातोव्यो लोके पातकी। यदि किसी के पति क्या हुआ कि वृद्ध भी हो जाए, जराग्रस्त भी क्यों न हो, दरिद्र भी क्यों न हो, फिर भी पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति को त्याग नहीं करना चाहिए। तुम पतियों को त्याग करके चले आए, ये स्त्री का धर्म नहीं है। तुम चले जाओ। एक सती स्त्री का धर्म क्या है? और भगवान यहां पर उपदेश भी दिया किस प्रकार एक सती स्त्री का धर्म है कि पतिदेव था, वो पत्नी पति दोनों थे। पत्नी बहुत प्रेम करती थी आपका पति को। एक दिन पति आकर उनके गोद में सो गया। तब पत्नी ने देखा कि पतिदेव तो बहुत क्लांत होकर मेरे गोद में सोए हैं और मेरा जो पुत्र है वो चूल्हे में जो जल रहा है, माने आग वहां पर जा रहा है और चूल्हे में जाकर गिर जाएगा। क्या करेगा बेचारी? इधर पतिदेव यदि पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी, उधर पुत्र बेचारी पत्नी अपना पति धर्म का पालन किया, आंख बंद कर दी और आंख खोलने के बाद वो आग भी उनके पुत्र को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पति धर्म में इतना शक्ति है। और गोपियां इतना तक बहुत कथा सुनते रहे, पर गोपियां एक दूसरे को देखे। आज यदि हम इनको कुछ उत्तर नहीं देते तो क्या होगा? निश्चित भाव से ये और आगे प्रवचन देते रहेगा। तो गोपियां ने भी उत्तर दिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति विप्रयामा कन्या गोप्यो गोविंद भासितम विषन्ना भग्न संकल्प चिंतामापो दरोत्ययम। इस प्रकार जब भगवान बार बार इस प्रकार कहा गोपियों से भगवान ने, तो गोपियां अपना मौन व्रत को मैंने तोड़ते हुए भगवान से कहा कि हे श्याम सुंदर, मैवं विभवति भवान दितुं संसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देव जथादि पुरुष भजते मुमुक्षु। गोपियों ने कहा क्या कहा? माम एवं, माम माने नहीं, एवं माने इस तरह, जो तरह आप सोच रहे हैं वो नहीं है। विभो है सर्वशक्तिमान, है भगवान, है श्याम सुंदर, है सर्वशक्तिमान। अहर्ति
भवान गदितुम नुशंसम, आप इस प्रकार नृशंस होना नहीं चाहिए, इतना क्रूर होना नहीं चाहिए। संत्यज्य पूर्णतया परित्याग करके सर्वम विषयम तव पादमूलम। गोपियां यहां सुंदर बात कह दी कृष्ण से। कहा श्याम सुंदर, आप इस प्रकार नृशंस होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गोपियां सब कुछ त्याग करके आपके पादमूल, आपके चरण कमल में चले आए हैं। और जब हम सब कुछ त्याग करके चले आए, आपने जब बंसी बजाए और हम सब त्याग करके आ गए, और अभी आप कह रहे हैं चले जाओ, ये क्या न्याय बात है? ये नृशंस, इस प्रकार माने नृशंस हैं आप खुद हमको बुलाए, हम आए और अभी कह रहे हैं चले जाओ। क्यों आए? ध्यान देना, प्रेम में ऐसे होना चाहिए। ऐसे होने से पता चल जाएगा कि किसके अंदर क्या है। भगवान चाहते थे कि गोपियां के अंदर में क्या है, भाव क्या है, और गोपियां भी चाहते थे कि भगवान के अंदर में क्या है, और भगवान चाहते थे कि गोपियां के अंदर में क्या है। जो भगवान बुलाया है तो क्यों बुलाया है, और गोपियां भी वो चाह रहे थे कि कृष्ण हमको बुलाया और अभी कह रहा है चले जाओ, इतना निशंस है। जबकि हमारा मन तन प्राण को ये चुरा लिया है, अब कह रहा है जाओ, चले जाओ। ये क्या बात है? किसकी न्याय है? हे श्याम सुंदर, कि चित्तं सुखेन भवता प्रहुतं गृहेषु जन्निविषात्य युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादोपदं न चलता तव पादमूलात् जाम कथं ब्रजमतो करभाम किंबा। बहुत सुंदर बात गोपियां कह रहे हैं। हे श्याम सुंदर, आप कह रहे हो चले जाओ घर, हम चले जाएंगे, पर क्या करें? हमारा मन प्राण तो तुम्हारे पास है। तुम हमको बुलाया, तुम्हारे पास हमारा मन को चुराया, हमारा मन को ले गया, और हम अभी कैसे जाएंगे? हमारा पग नहीं जा रहा है, हम चल नहीं पा रहे हैं घर के ओर। और भी एक बात है, हम यहां से घर चले जाएंगे, आप कह रहे हैं हाँ ठीक है हम चले जाएंगे, जाकर करेंगे क्या? करेंगे क्या घर में? गोपियां कह रहे कि श्याम सुंदर, तुम्हारे पास तो हमारा मन है, तुम्हारे पास तो हमारा प्राण है, अरे हम घर चले जाएंगे भी करेंगे क्या जाके घर में? हर नहीं जा पाएंगे। हे श्याम सुंदर, आपके बिना तो हम एक पल भी जी नहीं पाएंगे। ध्यान देना, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। आप कृपा करके हमको ग्रहण कीजिए। देखो, का संगते करपदायत वेणुगीत सम्महिताच चरितान्न चलो त्रिलोक्यम त्रैलोक्य सौभागविदं च निरीक्ष्य रूपम जद्गोद्युज द्रुमा मृगः पुलकान्य बिभ्रान। हे कृष्ण, तीनों लोक में ऐसे कौन स्त्री होगी जो आपकी बंसी में निकलती मधुर तान से मोहित होकर आपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। आपने जो बंसी बजाए, हम चले आए, हम अपना प्राण तन मन तक दे दिए आपको, पर आप बताओ त्रिलोक में कौन सी स्त्री होगी जो आपके इस बंसी सुनते हुए नहीं आएगी, अपना स्त्री धर्म को त्याग नहीं कर देगी, लौकिक धर्म को त्याग नहीं कर देगी।
आप तो प्रकृति में आप ही सबके पति हैं। आप तो इस संसार में सृष्टि में एकमात्र पुरुष हैं। अरे हम तो बेचारी गोपियां आपके व्यतीत और किसी को जानते तक भी नहीं है। हम आपके व्यतीत और किसी को जानते तक भी नहीं है। आप ही हमारे प्राण हैं, आप ही हमारे प्राण वल्लभ हैं, आप ही एकमात्र हमारे प्राण आधार है, आप ही एकमात्र हमारे हैं। हे श्याम सुंदर, कृपा करके इस गोपियां को आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार गोपियां ने बहुत विनती किए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन सुनो। इति विक्लोवितं तासं श्रुत्वा जोगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामयी परिमनम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने उन सबों के साथ कृपा करके आनंद मनाया और महाराज की। आत्मा रामस्त मुनय निर्गंता पिरुक्रमे कुर्वन्ते हितुकीं भक्तिम इतम भूत गुण हरि। आत्मा राम, इस गोपियां कौन है? आत्मा है, जीवात्मा है। और इस आत्मा में जो रमण करते हैं वो आत्मा राम है, वो है कृष्ण। ध्यान देना। तो भगवान हर जीवों के अंदर में है, ध्यान देना। भगवान प्रत्येक जीवों के अंदर में है। प्रत्येक जीवों के अंदर में, हृदय में, प्राण में कौन है? भगवान है, कृष्ण है। और उसी कारण में सब कोई उनको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा एक कोई नहीं है जो भगवान को प्रेम नहीं करता। राधे राधे। और इसी के बाद क्या हुआ, तो भगवान बहुत सुंदर उन सब के साथ हास्य परिहास्य किया। कहा, गोपियां, मैं तो तुमको केवल क्या कर रहा था? परीक्षा कर रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है मेरे प्रति। गोपियां कहा कि हाँ, हम जानते हैं। आप जो उदाहरण दे दिया ना, एक सती स्त्री थी, बहुत सेवा करती थी, पतिदेव को अपना पतिव्रता धर्म के लिए पतिदेव को अपना गोद में सुला दी और बच्चों को तक भी नहीं देखी। हम भी ऐसे भी बहुत कथा जानते हैं। गोपियां भी एक बात कह दी, कब वही पति पत्नी, पति बहुत दूर चले गए विदेश, पत्नी को कह दिया कि मैं आने तक मेरे पति प्रतिमूर्ति को पूजा करना, क्योंकि पत्नी जो थी पतिव्रता थी। तो पत्नी क्या की, पति आने तक वही प्रतिमूर्ति को पूजा करने लगी। एक दिन पतिदेव आकर दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, पत्नी वही प्रतिमूर्ति की पूजा में लगी है। उधर पतिदेव बुला रहे हैं, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। तो गोपियां कह रहे कि हे श्याम सुंदर, आप बताइए, वर्तमान वो जो साध्वी स्त्री है वो क्या करेगी? वो प्रतिमूर्ति की पूजा करेगी अथवा जाकर दरवाजे पर जो पतिदेव आ गए उनको स्वागत करेगी? भगवान ने कहा, यदि असली पति आ गए तो इन प्रतिमूर्ति की पूजा की क्या जरूरत है? तो असली पति को तो स्वागत करनी ही चाहिए, है कि नहीं? तो गोपियां ताली बजाए हंसने लगी। श्याम सुंदर, आपके प्रश्न के आप ही उत्तर दे दिए। क्या? कि आप ही एकमात्र प्रत्येक जीवों के असली पति है। और जब आप हमारे जीवन में आ गए, आप जब हमको बुलाए हैं, तो इन संसार में जो नकली अथवा प्रतिमूर्ति जो हैं, पति रूप में, पुत्र रूप में, कन्या रूप में, स्त्री रूप में, पिता रूप में, माता रूप में, इन सब प्रतिमूर्ति के और पूजा की क्या जरूरत है? जब आप खुद साक्षात
हैं पति आ गए और खुद बुलाए, तो हम सब त्याग करके आ गए। भगवान अत्यंत गोपियां के ऊपर आनंदित हो गए और आनंदित होकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियां के साथ भगवान ने नृत्य किया, महारास किया। ध्यान देना, गोपियां के साथ कृष्ण का क्या हुआ? भगवान रास रचाए। अंतर्हिते भगवती सा सेव मृदंगना अंतप्यस्तमचख्याणम करिण्या इव जुतपम। परंतु यहां पर सुखदेव गोस्वामी और एक बात कहते हैं, भगवान जब गोपियां के साथ रास रचाए ना, तब गोपियां के मन में थोड़ा अभिमान हुआ। ध्यान देना, एक बात कह दूं, यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति किसी को मिल जाए, तब यदि हमको किसी विशिष्ट व्यक्ति हमारा कोई बन जाए, तो हमारा मन में अभिमान होता है, इतना बड़ा आदमी देखो मेरा ये है, समझ पाए, तब हमारा अभिमान होता है। उसी प्रकार भगवान जब गोपियां का बन गए और उनके साथ रास रचाए, गोपियां का मन में इतना अभिमान हो गया, गोपियां सोचने लगे देखो जो त्रिभुवन को नचाने वाले आज हमारे साथ नाच रहे हैं। इसके लिए ध्यान देना, जीवन में अभिमान नहीं करना। अभिमान जो करेगा क्षति उसका होगा। कोई भी हो, जीव का अभिमान होता है उसका ही क्षति होता है। अभिमान नहीं करना जीवन में। अभिमान से जो अभिमान करता है, गोपियां देखो, गोपियां अभिमान किए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियां का मन में अभिमान होते ही, जब नचाने वाला आज हमारे साथ नच रहा है, तब क्या हुआ? भगवान अंतर्ध्यान हो गए, राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी चलते चलते राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप अभी मैं और चल नहीं पाऊंगी। बहुत सुंदर बात है। राधा रानी ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि मेरे कंध के ऊपर बैठ जाओ। राधा रानी के मन में भी थोड़ा मान हो गया। राधा रानी का मन में क्या हुआ? मान हो गया। देखो, समस्त गोपियों को त्याग करके मेरे साथ श्याम सुंदर आए। मान हो गया राधा रानी का। अभिमान और मान में अंतर है, अभिमान भी अंतर है। इस सब भगवान से हमको दूर ले जाती हैं, मान और अभिमान। देखो, जो मान करती है, अभिमान करती हैं जो, और मान अभिमान जो करते हैं, वो हर समय दुखी रहते हैं, कभी सुखी, अपना प्रकृत आनंद को वो समझ नहीं पाते हैं। बस कुछ ना कुछ वो हर समय कुछ ना कुछ माने ढूंढते हैं। क्या? कि कुछ ना कुछ माने उपाय ढूंढते हैं, कैसे मैं मान करूंगी, कैसे मैं अभिमान करूंगी, और वो उपाय अपना आप आ जाती है कुछ ना कुछ। देखो, संसार में लोग तो भगवान, देखो ये लोग गोपियां भगवान से भी दोष देख लिए। दोष मतलब क्या है? कि त्रिभुवन में सबको नचाने वाला हमारे साथ नाच रहा है। यदि भगवान को कुछ देख के गोपियां और राधा रानी मान अभिमान कर लिए, तो यदि संसार के लोग तो दोष होगा ही होगा। और इस दोष को देखकर मान अभिमान करोगे तो खुद का ही लॉस है, नष्ट है, किसको क्या क्या हो जाएगा। तो इसके लिए गोपियां तो पहले ढूंढने लगे वन वन में, जंगल जंगल में। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां छटपटाने लगे। यहां पर बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपियां जाते हैं
वन वन में भटक रहे हैं और जाकर कहां ढूंढ रहे हैं? वृक्ष लताओं को पूछ रहे हैं, पृथ्वी माता को पूछ रहे हैं, गिरिराज महाराज को पूछ रहे हैं और जमुना महारानी को पूछ रहे हैं, तुलसी महारानी को पूछ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे हमारे श्याम सुंदर का आप देखे हैं तो बता दीजिए कहां पर है श्याम सुंदर। निश्चित भाव से तुम लोग जानते होंगे, क्योंकि तुम उतना प्रफुल्लित हो रहे हो जितना हमको हमारे श्याम सुंदर के सानिध्य को लाभ किए हो तुम लोग। और इतना कहते कहते गोपियां के मन में, हृदय में इस प्रकार भाव आ जाती है कि गोपियां अपना आप कृष्ण की लीला शुरू कर देते हैं। एक गोपी पुतना बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाती है। कहती है देखो मैं कृष्ण हूं, चिंता मत कर ब्रजवासी। पुतना आती है, पुतना के स्तन्य को पान करते हुए पुतना को माने उद्धार कर देती है। और एक गोपी कृष्ण बनती है तो तृणावर्त को उद्धार करती है, बकासुर अघासुर आदि सबको उद्धार करती है। इस प्रकार लीला सब गोपियां ने भगवान के लीलाओं को अनुकरण कर लिया। और अंत में भी इंद्र मोहन लीला, जब गिरिराज महाराज को एक माने गोपी अपना उत्तरीय को उठा लिया अंगुली में, कहा कि हे ब्रजवासी तुम चिंता मत करो, सब गिरिराज महाराज के तट में आ जाओ, देखो अभी इंद्र कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार लीलाओं को अनुकरण करते करते गोपियां जब देखा पृथ्वी माता के ऊपर एक चरण चिन्ह भगवान का और एक गोपी का, विशेष गोपी का, वो राधा रानी थी। और राधा रानी को भी जब कृष्ण त्याग करके चले जाते हैं, रासेश्वरी राधा रानी कहते हैं कि मैं और चल नहीं पाऊंगी। भगवान कहते हैं मेरे कंध के ऊपर बैठो। तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो रासेश्वरी राधा रानी वहीं पर रोने लगी। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सख्ये दर्शया सन्निधिम। आहा, किस प्रकार विलाप कर रहे हैं, किस प्रकार विलाप कर रहे हैं। महाप्रभु ने इस विलाप को भी बहुत सुंदर भाव से कहते हैं। महाप्रभु किस प्रकार, महाप्रभु इस विलाप को, एक मुहूर्त कृष्ण के विरह को महाप्रभु कितना किस प्रकार विलाप कर रहे हैं। जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विहरेण में। जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विहरेण में। एक मूर्त कृष्ण के विरह में शून्य लग रहा है जगत। किस प्रकार शुद्ध प्रेम है, ध्यान देना। अभी एक बात कह दूं, यदि अभिमान किया है, यदि मान किया है, तो पहली बात है कि पहले आप स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैं मान किया हूं, अभिमान किया हूं। पहले स्वीकार और उसके बाद पश्चाताप। यदि स्वीकार और पश्चाताप हो गया तो तुम्हारा सुधार हो जाएगा। बात गोपियां का मन में क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। स्वीकार किया गोपियां, हाँ हमने अब अभिमान किया है, तब उनका सुधार हुआ। उन्होंने राधा रानी के पास आकर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद राधा रानी इधर अत्यंत कृष्ण के विरह में मूर्छित हैं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सख्य दर्शय सन्निधि। हा नाथ,
हे राधा रमन, बहुत चिल्लाती उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, हे प्रियतम तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इस प्रकार विरह में, इस प्रकार विरह में कहाँ जाए कृष्ण हेरी, ये चिंता विशाल, आर्य रे संसारो मोरो नहीं लागे भालो, आरो जे संसारो मोरो नहीं लागे भालो, कांदीते कांबीते मोरो आँखी बरिशाय, कांदीते कांदीते मोरो आँखी बरिशाय, वर्षा धारा हेने चखे हईल उदय, वर्षा धारा हे न चखे हईल उदय। ध्यान देना, इस प्रकार जिस प्रकार बारिश ऋतु आ गई है, हर समय रोतक धारा ही स्वामिनी के आंख में है और विलाप करते हुए स्वामिनी जी कह रहे हैं, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे रमण, हा नाथ, हा प्रियतम, हा प्राण वल्लभ, हे स्वामी आप कहां पर हो, आप कहां पर हो, आप एक बार दर्शन दो। जिस प्रकार मछली जल के बिना छटपटाती है, उसी प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर के बिना छटपटाने लगी। गोपियां वहीं पर आकर पहुंचते हैं और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब गोपियां राधा रानी के साथ मिले, राधा रानी की इस दशा को दर्शन करके बहुत दुखी हो गए और समस्त गोपियां राधा रानी के साथ जाकर यमुना के किनारे पहुंचते हैं कि पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जजो कृष्णम तदागमन कांकिता। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि समस्त गोपियां राधा रानी के साथ आगे कहां गए, यमुना के किनारे, और श्री स्वामिनी जो श्री राधा रानी बीच में है, चारों तरफ गोपियां घेरते हुए हैं और सबके मन में एक ही बात है कि निश्चित भाव से यही यमुना के किनारे हम हमारे प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम हमारे श्याम सुंदर को पुकारेंगे। यदि नहीं आएंगे, यदि हमको हमारे इस विरह हृदय को यदि श्याम सुंदर यदि स्वीकार नहीं करेंगे, तो सच है कि हम सब इस कालिंदी में, यमुना में हम अपना जीवन को प्रदान कर देंगे। बस ये अंतिम है, यही है प्रेम। प्रेम में क्या होता है कि यहां और आगे नहीं है, यही अंतिम है। यदि कृष्ण नहीं चाहे तो आगे और जाने की और कहीं रास्ता ही नहीं है। निश्चित भाव से संसार में प्रेम पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि एक माने प्रेम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम, पर कृष्ण के प्रेम में पूर्णता है। जहां कृष्ण को प्रेम किया हम और वहां पूर्णता आया, और वहां पर और आगे जाने की कहां और कुछ नहीं है। बस हमको वही चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, और कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम है कृष्ण। और इसी के लिए गोपियां यहां पर चारों तरफ घेर के बैठे हैं
यमुना के किनारे सुंदर वातावरण है और चंद्रमा के रात्र हैं, पूर्णिमा के रात्र, शरद है, पूर्णिमा के रात्र हैं। और इस प्रकार बीच में स्वामिनी जीव हैं, ध्यान देना। और यहां पर एक बात कह दूं, यहां पर जब इस गोपी गीत को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप्य उच्छुः। यहां पर नहीं कहा गया कि गोपियां कहा, यहां पर कहा गोपियों ने कहा, गोपियों ने अपना समस्त हृदय की बात रखा, गोपी गीत हैं। आइए हम सब गोपी गीत, जो किस प्रकार गोपियां अपने श्याम सुंदर को पुकारा है गोपियां ने, हम भी वही चले जाते हैं आंख बंद करके। कहां कहां जाएंगे? हाँ, तो यमुना के किनारे चलो। एक बात कह दूं, इस संसार में जितना भी दुख है, क्लेश है, केवल इस संसार में है। और यदि भगवान के हम बन जाते हैं तब कुछ भी कष्ट क्लेश नहीं मिलता। केवल हम आज दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे संसार में चाहते हैं, संसार में प्रेम चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी प्रेम नहीं करता, पर एकमात्र यदि कोई प्रेम करता तो भगवान करते हैं, सच्चा प्रेम। यहां तो हम केवल ईर्षा हैं, द्वेष हैं, केवल अभिमान है, अहंकार है। और यहां जो अभिमान और मान है ये सूक्ष्म भाव से है। देखो कृष्ण के प्रेम भक्ति से इस प्रकार प्रभावित हैं गोपियां, अपने हृदय की बात से, अपने हृदय से अपना श्याम सुंदर को पुकार रहे हैं। आइए हम सब बहुत आनंद से इस कृष्ण प्रेम रस जो राधा रानी के महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के हृदय के जो पुकार हैं, जो विरह प्रेम है, वो प्रेम के द्वारा हम भी श्याम सुंदर को पुकारें, राधा रानी के वो झुंड में थोड़ा शामिल हो जाएं। जो गोपियां चारों तरफ बैठे हैं, लाखों गोपियां, बीच में स्वामिनी जी हैं, रासेश्वरी राधा रानी हैं, और सब को ही मिलते हुए पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोपी गीत सबकी याद है कि नहीं? जिसको याद नहीं है इसको ले लो। गोप्य उच्छुः, सब बहुत भाव से गाएंगे और मिलकर गाएंगे, ऐसा नहीं आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और सबको गाना चाहिए और भाव से, प्रेम से। स्वामिनी जी, राधा रानी और गोपियां कितना प्रेम से, कितना हृदय में वो इस गोपी गीत को गाए हैं। एक बार इसको हम यदि गाएंगे तो निश्चित भाव से राधा रानी के कृपा से निश्चित भाव से हम श्याम सुंदर को प्राप्त करेंगे। आइए मिलते हुए हम भी वो यमुना के किनारे चले जाएंगे जहां पर बीच में स्वामिनी जी बैठे हैं, चारों तरफ कौन बैठे हैं? चारों तरफ गोपियां हैं और श्याम सुंदर को पुकार रहे हैं। गोप्य उच्छुः जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजा सयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यतं दीक्षुतावका त्वयि धृता सबा
त्वां विचिन्नते शरदुदासये साधुजात सा सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते अशोकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतो नला वृषमयात्मजा विश्वतो वया शावते वयम् राकितामो न कालो गोपिका नन्दनो भवा अखिलदेना अन्तरात्मद्रो एकान सार्थिता विश्वगुप्तये सकौदेवा सात्वतं कुले विराचिता वयं ब्रूस्निदुर्जते चरणमेयुषा सांस्रुते भया कर सरारुहं कान्तकामदं शिरसि देना श्रीकराग्रम् ब्रजजनार्तिया वीरजोषितं निजजनस्मय ध्वंसनस्मिता भज सके भवे किं करिष्मनो जलरुहाननं चारुदाशय प्रणतदेना पापकर्षणं तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् पाणिपणार्पिता ते पदाम्बुजम् कुलुकुचे सुना क्रोधिरुच्छयम् मधु
बल्गुवाक्या बुधा मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीरमोयति राधार सीधुना प्यायस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविविरेडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गुणान्ति ते भूरिदा जना प्रासितं प्रिया प्रेम वीक्षणम् विरञ्चते जानमङ्गलम् रासि संविदो जारुदि स्पृशा कोकनामना ख्यावयन्ति चालासि जाद्ब्रजा चारयन् पशो नालीन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलातृणाङ्कुरै सीदति तिना कलिलताङ्मना कान्तगच्छति दिनापरिकये नीलकुन्तलै वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् गानरजस्वलम् दासयान्मुहुः मनसि न स्मर विरजच्छसि प्राणातकामदं पद्मजार्चिता धरणिमण्डनं देयमापदे चरण पंकजं शान्तमञ्चते रमणनस्तने सर्पयादिया सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् सुरितवेणुना
पितर राघवी स्मरणं नृणां वितरवीरना तेदरामृतम् अटति जात्मभा नान्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यता कुटिल कुन्तला श्रीमुखां च ते जडौदीक्यता पाक्मकुदृशा पतिसुतान्नया भातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते आन्तुच्युतागता गतिविदोस्तव गीतमोहिता कितावदोषिता कास्त्यदेन्निसि राशिसांविदा रुच्चयोदया प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणा बृहदुराश्रिया वीक्यदामते मोरति स्पृहा मुह्यते मना ब्रजावनौकसा व्यक्तिराङ्गते मुजीनहाञ्चनं विश्वमङ्गला त्यज मनाक्षना स्वस्पृहात्मनं स्वजनोद्रुजा जान्निशोदना स्वजनोद्रुजा जान्निशोदना स्वजनोद्रुजा जन्निशोदना जत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु भीतासने प्रिय दधिमय कर्कशेषु तेनाट विमटसि तत् व्यतते न किं स्वेत् कृपादिर्विभ्रमति देववदायुषं नः। इस प्रकार गोपियां ने बहुत प्रलाप किए। सुखदेव बाबा कहते हैं इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलापन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार क्यों इस प्रकार
रोने लगे गोपियां। क्यों विलाप किया गोपियों ने? सुखदेव बाबा कहते हैं इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदुः सुस्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्या उनका मन में, गोपियों का मन में क्या था? कृष्ण दर्शन लालसा। क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। केवल गोपियों का मन में एक ही लालसा है, कृष्ण दर्शन मिल जाए, कृष्ण हमको प्राप्त हो जाए। निमिषेण, एक निमिष भी कृष्ण हमसे अलग ना हो जाए। ये प्रेम का पराकाष्ठा है, यह प्रेम का पराकाष्ठा है। एक मूर्त भी जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमारे आंखों से एक मूर्त भी दूर ना चले जाए। समझ पाए? एक मूर्त भी वो दूर नहीं चले जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जीवन का सफलता वहां पर है कि कृष्ण मिल जाए, कृष्ण दर्शन हो जाए। जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जा होइयाचे हक एकेवा। जन्म सफलतार, किसका जन्म सफल है? किसका जन्म सफल है? कृष्ण दर्शन जार। जिसका जीवन में कृष्ण दर्शन हो गया है उसका जीवन सफल है। और यहां पर गोपियां ने कहा कि कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुः स्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और गोपियों का और कुछ नहीं था मन में। गोपियों के मन में यदि कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, यदि ये समस्त विषयासक्त होते हैं गोपियां, तो यहां पर सुखदेव जी और कुछ कहते हैं। पर गोपियां का मन में विरह इसके लिए है कि हमारे श्याम सुंदर जो हमसे बिछोड़ हो गए, अदृश्य हो गए, कहां छिप गए हैं। और वो कारण के लिए गोपियां प्रलाप कर रहे हैं। गोपियां गीत के माध्यम से, अपने हृदय की बात के माध्यम से उनके लीलाओं को गा रहे हैं। किसके? श्याम सुंदर के। और कह रहे कि पहले उनके जन्म से शुरुआत किया है गोपियां। गोपी गीत इस प्रकार गीत हैं, गोपी गीत नहीं, संपूर्ण भागवतम ही गोपी गीत हैं। ध्यान देना। कौन कहता है कि गोपी गीत गाना नहीं चाहिए? गोपी गीत तो इस प्रकार है, ये तो काम को पूर्ण भाव से नष्ट करने वाली है गोपी गीत। हाँ, ये जो महारास है ना, कहते हैं कि महारास को वर्णन नहीं करना चाहिए, गोपी गीत को सुनना वर्णन नहीं करना चाहिए। महारास क्या है? कामदेव को जहां पर भगवान उल्टा लटका दिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कामदेव भी उल्टा लटक गए। ध्यान देना। इस प्रकार ये महारास हैं। और इस जो पंचाध्यायी है, महारास पंचाध्याय जो है, इसमें जो पंच प्राण है और गोपी गीत ही उनके स्पंदन है। गोपी गीत क्या है? इसका स्पंदन है। गोपी गीत केवल एक इस प्रकार है, भगवान के जन्म से लेकर पूर्ण भाव से भगवान के जीवन ही गोपी गीत में है। क्योंकि गोपियां ने अपने गीत में सब कुछ रख दिया है। जो गोपी गीत को समझ जाएगा वो भागवत को समझ जाएगा, भगवान को समझ जाएगा कि भगवान क्या होते हैं।
श्याम सुंदर क्या है, वो गोपी गीत में ही है। और पूरा भागवत में पढ़ लो, भगवान को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भगवान को समझने के लिए केवल प्रेम चाहिए, और वो प्रेम गोपियां हैं। ध्यान देना, भगवान को यहां पर हम प्रथम से लेके, प्रथम स्कंद से लेके यहां तक जो हम केवल तत्व ज्ञान सुनते हुए आया, ज्ञान सब पाया, तत्व ज्ञान, वहां पर कदाचित हमको भगवान क्या है, भगवान किस प्रकार होते हैं, तत्व ज्ञान मिला। परंतु प्रकृति में स्वीकार करना है तो प्रेम से ही केवल भगवान को स्वीकार किया जाता है, जा सकता है। केवल यदि जानना है, समझना है, उपलब्ध करना है और अपना जीवन में उसको उतारना है और खुद उनको ग्रहण करना है, उनके अपना हृदय में उनको विराजमान करना है, तो केवल क्या है, इसे चार्ज करते हो, केवल क्या है, गोपी भाव है। भगवान कैसे मिलते हैं, प्रेम, केवल गोपियां मिलते हैं प्रेम में। और ब्रह्मा, इसका जो हमारे आचार्य परंपरा है, उसमें ब्रह्मा हमारे मुख्य हैं आचार्य, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय। और ब्रह्मा ने इस बात को, ब्रह्मा ने खुद क्या किया है, स्वीकार किया है। क्या कहा, ज्ञान प्रयास मधुपस्य मनन्तेव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित स्त्रुलिक्यम। कोई भी ज्ञान प्रयास के द्वारा भगवान को समझ नहीं पाएगा, ना तो पाया है। जो अपना स्थिति में, अपना स्वभाव में जो रहते हुए केवल कृष्ण को, केवल श्याम सुंदर को केवल प्रेम कर लिया है, केवल प्रेम किया है। आप जो स्थिति में हो, जो परिस्थिति में हो, जो भाव में हो, आपके हृदय में भगवान ने जो भाव दिया है, सहजता से, सुलभता से, वही भाव प्रेम को भगवान से लगा दो, वही आपके लिए बहुत है, उनको जानने के लिए, प्राप्त होने के लिए। इसके लिए ब्रह्मा ने यहां तक का ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनन्ते जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जो प्रयास जीत जीत अप्यसित स्थिति। हर स्थिति परिस्थिति में भी आगे बढ़ते हुए भी ब्रह्मा ने कहा था, तत्तेनुकंपासु समीक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद बाग बपो विदग्ध नमस्ते जीवे तज मुक्ति पदेश दायवाक। आपके प्रेम के दायवा कौन होते हैं? जो आपको समझ लेते हैं, जो आपको हर स्थिति परिस्थिति में ग्रहण कर लेता है। आज गोपियां इस प्रकार भटक रहा है, कहां? वन वन में। आज कृष्ण उनसे, श्याम सुंदर उनसे माने अंतर ध्यान हुए हैं, परंतु इसके मतलब नहीं कि गोपियां उनको भूल गए हैं, इसका मतलब नहीं कि गोपियां उनको छोड़ दिए हैं, नहीं। अन्यथा यहां पर इस प्रकार कहा जाता, जो महाप्रभु ने भाव दिया है, असली सेवा पादरतंग पिनष्टुवा मदर्श मर्मातंग करुतुवा जथा तथावा विदधात लंपट मत प्राणनाथस्तु सएवना पर। महाप्रभु का जो ये भाव को यहाँ पर गोपी गीत में पूरा पूर्ण भाव से इन गोपियां और राधा रानी ने रख दिया है, ध्यान देना। और महाप्रभु का भी यही है जो सिद्धांत, और गोपियां यहीं से शुरुआत करते हैं कि हम अपने प्रेम की बात रखेंगे। ध्यान देना, हम मिलन में एक बात कह दूं, ये जो भाव अभी गोपियां के हैं, राधा रानी के हैं, ये विरह में संयुक्ता के जो माने उनको मिलन के आशा के भाव हैं, विरह में है, पर मिलन के जो आनंद की बात है। और भगवान के पूरा पहले ही जन्म से शुरुआत करते हैं, जय तीतेधिकम जन्मना ब्रजा
श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। कहां से शुरू करते हैं गोपियां? जय ते अधिकम अधिकम। क्या कहते हैं गोपियां? जयति ते अधिकम। जयति पहले जय हो, हम पहले जय काट देते ना, जय हो जय हो, आपकी जय हो। किसका जय हो? भगवान का जय हो। किसका जय हो? वैष्णव का जय हो। किसका जय हो? गुरु महाराज का जय हो। ध्यान देना, गोपियां यहां पर सिखाते हैं कि भगवान का जय कर ध्वनि दो। जय जय श्री राधे श्याम, जय ध्वनि दो, जय जय जयकार करो। किसका? भगवान का। किसका? गुरुदेव का। किसका? वैष्णव का। जय दिले जय होवे। तो जय पहले ही गोपियां जय से शुरुआत किए हैं। हे श्याम सुंदर आपका जय हो। यहां गोपियां का मन में जो श्याम सुंदर उनको छोड़कर चले गए, इसके लिए और अभिमान नहीं, जो मान अभिमान था सब खत्म हो गया है। उसके बाद वो स्वीकार किया है गोपियां ने, हाँ हम मान किया, अभिमान किया, इसके कारण में आज श्याम सुंदर हमको त्याग करके चले गए। बिलाप पहले स्वीकार किया, उसके बाद पश्चाताप की और बिलाप भी किया। और अभी उनके माने भगवान ने कहा था ना, भगवान ने क्या कहा था नारद जी से? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनम हृदय और जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त जहां पर मेरे गीत गाते हैं, मेरे कथा गाते हैं, मेरी महिमा को गाते हैं, वहीं पर मैं हूं, हे नारद। तो निश्चित भाव से यहां पर गोपियां वही क्या किया? वही किया। तो गोपियां को कौन कहता है कि पढ़े लिखे नहीं है? समस्त तत्व ज्ञान गोपियां के अंदर में है। अब यदि गोपियां के इस गोपी गीत को हम श्रवण करेंगे, समझ पाएंगे। आज तक जितने भी भक्त स्तुति किए, आज तक जहां पर भी जैसे भी माने बहुत तत्व ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, वो समस्त के उच्च स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। समस्त तत्व ज्ञान के जो माने सार हैं, निचोड़ हैं, वो है गोपी गीत। सर्व शास्त्रादि पीयूष, सर्व वेदैक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नार्य, सर्व लौकिक द्रुपद, सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाख्याते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन निरस्ताकर मद बाबा नमस्तुमे। असाधु साधुता दैन अति नीच चता कर हान मुंच कदाचिन प्रेमना होत्कंठ यश पुरा। ध्यान देना, सनातन गोस्वामी पाद इस बात को लिखा है। तो पहले से जयति से शुरुआत किया है गोपियां ने। जयति ते अधिकम, जय हो श्याम सुंदर आपका, ते आपका, जयति ते आपका ही हो जाए जय जयकार। अधिकम बहुत जय जयकार आपका हो। और जन्मना ब्रज, यहां पर बहुत प्रकार के भी हम इसको समझ सकते हैं। जब आपका जय जयकार हुआ इस ब्रज में, तब ब्रज का भी जय जयकार होने लगा। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। ब्रज में जब आप आविर्भाव हुए और आपका जब आविर्भाव हुआ, तब इस ब्रज का भी जय जयकार होने लगा है, केवल आपका नहीं है।
ये ब्रज का भी जो कहता है ना, सब वृंदावन धाम की जय हो, ब्रज धाम की, जहां नित्य कृष्ण लीला करते हैं, रास रचाते हैं। हे श्याम सुंदर, आज आपके कारण में, आज आपके आविर्भाव से इस ब्रज में, ब्रज को सब कोई जय जयकार कर रहा है, ब्रजवासियों को जय जयकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप कौन है? जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत्रयी। उतना नहीं है, साक्षात लक्ष्मी जी भी आकर यहां पर सेवा में लगी हैं। लक्ष्मी जी सस्वदत्रयी दैत्य दृश्यतांग दिखुतावका त्वयि धृता सव त्वं विचिन्वते। केवल यहां पर जो माने प्रत्येक गीत में, प्रत्येक माने यहां पर छंद में, अंत में केवल हम यदि थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अंत में गोपियां जितने भी धारा में 29 श्लोक हैं, एक नहीं है, कितना है? 29 श्लोक है। और उसमें प्रत्येक श्लोक में अंतिम में लिखा होगा कि निश्चित भाव से हे श्याम सुंदर हमको आपने दर्शन दो, हे श्याम सुंदर आप हमारे हृदय में आपके चरण को स्थापन करो, हे श्याम सुंदर आपका इस सुंदर स्वरूप को हम दर्शन करते हुए हमारे हृदय में जो विरह माने ज्वाला है, जो विरह भाव है, इन सबको आप शांत कराओ। इन सब हैं। और गोपियां ने पहले जो भगवान के जन्म लीलाओं से शुरुआत किया है, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। जब से आपका आविर्भाव ब्रज में हुआ है, वृंदावन में हुआ है, तब से किया हुआ है जय जयकार हुआ है। हे श्याम सुंदर, आपके बिना आप क्या सोच रहे हैं? ये गोपियां कितना तड़प रहे हैं आपके लिए। तेरे बिन जाए कहां हो सावरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे, भटकते रहूंगा हम तो, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे, तेरे बिन जाए कहां हो सावरे। क्या करें, हमको तो इच्छा नहीं कुछ गाने के लिए, पर ये भी तो गीत ही है। आपके बिना तो और कोई नहीं है हमारे। हे श्याम सुंदर, जाए तो कहां जाए, है कि नहीं? ये हम यही भटकते रहेंगे। यही जीव और परमात्मा और आत्मा है। जीव तब तक भटकता रहता है जब परमात्मा के साथ उसका संबंध नहीं होता है। हाँ, इस संसार में तब तक जीव भटकता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता जीव। इस भक्ति लता बीज को हम गुरु और वैष्णव की कृपा से प्राप्त करते हैं। और इन गोपियां और राधा रानी इस प्रेम के आचार्य हैं, ध्यान देना। और यहां पर गोपियां और राधा रानी क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर से? जब से आपका जन्म हुआ, जब से आपका आविर्भाव हुआ, कहां हुआ? ब्रज में हुआ। तब से ब्रज का जय जयकार हो रहा है, तब से इस ब्रजवासियों के जय जयकार हो रहा है, सब तब से हमारे भी जय जयकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब कोई आपका जय जयकार कर रहे हैं, जो आपका जय हो। क्यों? क्योंकि आप जय जय का योग्य हैं। इस बात को हम नहीं, ब्रह्मा भी कहा है, नौमिद्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतन स परिपृच्छ
सन्मुखाय वन्य सजे कवल वेत्र विषाणु वेणु लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। ध्यान देना, हे नौमी, हे यज्ञ है, आप एकमात्र हैं जो आप नमन के योग्य हैं, जय जय के योग्य हैं। कौन? भगवान। नौमी देते अब्रभुसे तलिदंबराय गुंजा पतंस परिपिचल सन्मुखाय वन्य सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस मधुपदे पशुपांगजाय। ध्यान देना, वही बात गोपियां कह रही कि आपके जय जयकार इस जब आपने आविर्भाव हुए इस ब्रज में, वृंदावन में। ध्यान देना, इस हृदय वृंदावन है। यहां पर एक शिक्षा है प्रत्येक जीवों को। गोपियां ने, राधा रानी ने शिक्षा दिया कि प्रत्येक जीव गोपी है, प्रत्येक जीवात्मा गोपी है और परमात्मा भगवान है, और इन्हीं का मिलन ही महारास है। ध्यान देना एक बात। दूसरी बात है, जब जीवात्मा कृष्ण को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, तब इन 84 लाख जीव के शरीर के अंदर में घूमता है। जो क्यों आज गोपियां को क्यों समस्त माने वन में, जंगल में, वन में क्यों भटकना पड़ा? क्योंकि गोपियां का मन में अभिमान हुआ, राधा रानी का मन में मान हुआ। और जीव का मन में जब अभिमान करता है, जब मान करता है ना, तब क्या होता है कि भगवान को वो भूल जाता है, भगवान उससे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब इस जीवात्मा क्या होता है कि समस्त 84 लाख जीव के शरीर में वो क्या करता है? भ्रमण करता है, भटकता है और दुख पाता है, केवल कष्ट पाता है। कदाचित यदि वो समझ लेता है कि मैं क्या हूं, शुद्ध हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं भगवान का हूं, तब जाकर वो भगवान के शरण में आता है और भगवान को स्तुति करती है कि बह में दृष्टवा जुनी जुनी सो हे मधुसूदन गर्भवास महादुखा त्राईमांग मधुसूदन बह मया दृष्टवा जोनि द्वार पृथक पृथक गर्भवास महादुखा त्राईमांग मधुसूदन। तब इस जीवात्मा पुकारता है, भगवान को पुकारता है। ध्यान देना, इसी सिद्धांत की बात ही कह रहा हूं मैं। जीवात्मा भटकता है और भगवान को बुलाता है, स्तुति करती है। आज तो समय हो चुका है, आज मात्र प्रारंभ हुआ है। आज गोपियां कह दिए कि प्रकृति में जन्म जयति ते अधिकम जन्म ना ब्रज। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान ब्रज में आविर्भाव होते ही ब्रज का जय जयकार होने लगा, ब्रजवासियों का जय जयकार होने लगा, क्योंकि भगवान जय जय का योग्य है, नमन के योग्य है, पूजा के योग्य है, समस्त सब कुछ में योग्य है, केवल उनको दिया जाता है। जब भगवान आविर्भाव हुए ब्रज में, तब समस्त ब्रह्मा आदि देवता भी जय जयकार करने लगे, सब कोई जय जयकार करने लगे। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब भगवान आ जाएंगे, जब इस हृदय में भगवान आविर्भाव होंगे, तब हमारे जीवन ही जय जयकार हो जाएगा। यही बात है, इस जीवन ही वृंदावन है, इस हृदय ही वृंदावन है। ध्यान देना, केवल एकमात्र। और जब भगवान देखते हैं जीव के अंदर अभिमान मान, तब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब जीव भटकता रहता है, जैसे गोपियां भटकने लगे, जैसे गोपियां भटकने लगे। भगवान जिससे अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, वो कोई भी क्यों ना हो, उसको भटकना ही पड़ता है। ध्यान देना, तो जीवन में अभिमान मत करो, मान मत करो, और हर समय क्या खुशी में रहो, आनंद में रहो, बी हैप्पी, है कि नहीं? भगवान का नाम लो, भगवान की कीर्तन करो और आनंद में रहो। क्या है जीवन में? बस यदि रोना है तो भगवान के लिए रो, यदि जीना है तो भगवान के लिए जियो, बस आनंद में रहो। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। किस प्रकार गोपियां पूरा श्रीमद् भागवत कथा को केवल अपने गीत में रख दिया है, गोपी गीत।
जो भी हो, गोपी गीत कहने के लिए केवल गुरु और वैष्णव के कृपा आशीर्वाद ही आवश्यकता है, और उसको उपलब्ध करने के लिए हमारे अंदर में गुरु महाराज बैठते हुए वैष्णव का आशीर्वाद कृपा से जो कुछ भी गुरु महाराज कह रहे हैं वही हम सुना रहे हैं। अरे यहाँ पर हमारे किसी भी कुछ भी कर्तृत्व है ही नहीं। यदि कहीं पर भूल भी है हमको क्षमा करना है, और जहाँ पर भी कुछ भी शिक्षा है ना करना है वो केवल गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद से हम सबको कृपा मिल रहा है। और आइए, ये कार्तिक मास है, दामोदर व्रत है, उज्जव व्रत है, इसमें हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि इन गोपी कथा रस अमृत को हम सब पान कर रहे हैं। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की। जय जय
श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।